पितृपक्ष में भूल से भी ना खाएं, ये 4 चीजें, पितृ हो जाते हैं नाराज। दोस्तों, हर साल श्राद्ध पक्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं, जो इस साल 17 सितंबर 2024 से शुरू होंगे और यह 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है, मतलब जिस तिथि को पितर स्वर्ग लोग गए थे उस तिथि को भोग कराया जाता है। साथ ही दान दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, ये सब वह देखते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें, इसलिए ही इसे श्राद्ध कहते हैं। जिस भी श्राद्ध कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। साथ ही जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी जिमाया जाता है। वहीं इसे पंचग्रास या पंचबलि कहते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को पंचबलि जरूर निकालनी चाहिए। जब हम अपने पूर्वजों और पितरों को याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यह 15 दिन का समय केवल पितरों को समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान कई ऐसी चीजें खाने की मनाही होती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मछली और मीट आदि तामसिक भोजन का सेवन करने की मनाही होती है, जिन्हें तामसिक या अपवित्र खाद्य पदार्थ माना जाता है। खाने की कुछ चीजों को ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हें खाने के बाद हमारे शरीर में जिन रसायनों का उत्पादन होता है वे हमारी एकाग्रता को भंग करने वाले होते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। पितृपक्ष में इन चीजों का भूलकर भी न करें। सेवन 1, पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ मान जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है, इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। 2, पक्का चावल, जिसे उसना भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते। 3 शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है, क्योंकि इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। 4 शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसलिए इस दौरान अरबी और करेला को सेवन भूलकर भी ना करें, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। 5, पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम सा खीर बना सकते हैं, क्योंकि खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। 6, भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें। यह काम एक श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल ना करें। 2, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए।
3 पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 4 पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। 5 श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवा चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक पितृपक्ष में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 2 प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय और कुत्ते, चींटियों और कौवों को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। 3 पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे उनकी आत्माएं जल्द तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। 4 शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करर के जलाएं। 5 पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखे वह भोजन बाद में गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6 प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराए और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले। 7 पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। 8 पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्मा गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान करें। 9 प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपुट लगा करके अधिक से अधिक पाठ करें या करवाए। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। 10 यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। पितृपक्ष में क्या दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है? नंबर 1, पितृपक्ष में चावल और गेहूं का दान कर सकते हैं। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 2, श्रद्धा प्रक्रिया में काले तिल को शामिल करने का विशेष महत्व है। मानता है कि तिल का दान करने से जातक के जीवन में आ रहे सभी तरह के संकट दूर होते हैं और कुंडली के बुरे ग्रहों के असर से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, सनातन शास्त्रों में भूमिदान को महादान माना गया है। पितृपक्ष में गरीब लोगों में भूमि का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है और नाराज पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, सनातन धर्म में गोदान को अधिक श्रेष्ठ दान माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गोदान करने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। नंबर 5, पितृपक्ष में आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इसके दान से परिवार के लोगों के बीच मिठास आती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।